नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। कुंभ में जाने वाले यात्रियों की जान किस प्रकार से दिल्ली के उस 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर गई, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को फटकार लगी, रेलवे से जवाब भी मांगा गया है और एक बार फिर से अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे को लेकर बवाल मच गया है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि कैसे हाईकोर्ट ने रेलवे और सरकार की क्लास लगा दी। वीडियो का अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बताते हैं ये पूरा मामला है कहां का। देखिए, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीते कुछ दिन से हंगामा मचा हुआ है कि कैसे लोगों की जान गई। अधिकारी बता रहे हैं, आधिकारिक अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 18 लोगों की मौत हुई है, ये बात कही जा रही है। हालांकि वहां पर मौजूद चश्मदीदों का दावा है कि 18 से तो कई गुना ज्यादा लोगों की जान गई है और बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और इसका प्रमाण वहां के जूते, चप्पल, कपड़े, बचे खुचे सामान, फोन, ये सारी चीजें देते। यानी पहला तो आंकड़े को लेकर ही सवाल खड़ा हुआ था और अब आंकड़े का मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ कि अब हाईकोर्ट ने सरकार और रेलवे से जवाब मांगा है कि इस तरीके की चीज आखिर कैसे हो गई। और ये जवाब केवल भगदड़ के संदर्भ में नहीं, ये भगदड़ हुआ कैसे, उसके कारण को भी समझने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि आखिर कैसे एक जो डिब्बा होता है रेलवे स्टेशन का, उसमें सीटों से ज्यादा यात्रियों को टिकट बेच दी गई। हालांकि इससे संबंधित पहले से ही कानून मौजूद है, लेकिन उसको लागू और तत्काल प्रभाव से लागू करने की जरूरत है। धारा से 144 जो कहता है कि 6 महीने की जेल हो सकती है और पेनल्टी रुपयों के माध्यम से भुगतान करना पड़ेगा अगर कोई रेल का यात्री बिना टिकट चढ़ता है तो। और सोचिए, उस रात, उस सुबह सुबह जब ये पूरी घटना हुई, 2 घंटे के अंदर 3000 से ज्यादा टिकट की काली बिक्री हो गई। तो ये काले बाजार क्या रेलवे स्टेशन में धंधा खोल लिया गया है और कैसे रेलवे विभाग की इस चूक की वजह से इस प्रकार से कारोबार जो है, काला कारोबार, वो फैलता जा रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और रेलवे प्रशासन को खूब फटकार भी लगाई है कि आखिर जो कानून बने हुए हैं उसे प्रासंगिक कब किया जाएगा, उसे लागू कब किया जाएगा धरातल पर, ये सबसे बड़ा सवाल। हालांकि इसके संदर्भ में अगली सुनवाई मार्च में होनी है, लेकिन फिलहाल लोग अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे को लेकर खूब मांग कर रहे हैं। अब मांग करना भी चाहिए, रेलवे मंत्री होने के नाते उनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, बावजूद इसके संसद में बैठकर झूठ परोसा जाता है कि इतना कुछ कर दिया गया कुंभ के लिए, इतनी व्यवस्थाएं कर दी, जबकि असली हकीकत है कि कुंभ में जाने के लिए लोग कितने परेशान हैं। लोगों को सीट तक नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से काला बाजारी का ये कारोबार आगे बढ़ रहा है, फूल फल रहा है और लोग कम दामों में जो टिकट मिलती है रेलवे से, वो ज्यादा दामों में लेने के लिए मजबूर है। बस कुंभ में पहुंच जाना है, चाहे टॉयलेट की सीट पर बैठकर ही यात्रा करनी पड़े। इस प्रकार की मानसिकता वर्तमान में लोगों की हो गई है, जिसकी वजह से ये भगदड़ देखने को मिला। लेकिन यहाँ लोगों की मानसिकता को दोष देने से कुछ नहीं होगा। लोग पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं, आगे भी वैसे रहेंगे। अगर कुछ बदल सकता है तो वो है प्रशासन और प्रशासनिक रवैया, यानी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार किस प्रकार की सुविधाएं दे रही है। दिल्ली में 2500 का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी रेलवे में इस प्रकार चूक जाती है कि यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हाईकोर्ट ने न केवल रेलवे और सरकार को फटकार लगाई है, बल्कि जवाब भी मांगा है कि आखिर इस प्रकार की स्थिति कैसे हो गई। साथ ही एक हलफनामा भी दायर किया है, जिसमें रेलवे विभाग द्वारा किए जाने वाले निर्णयों का विवरण किया जाएगा और उसके अनुसार आगे की सुनवाई मार्च में की जाएगी। तो फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे भगदड़ को लेकर ये अपडेट जो था मैं आप तक लेकर आई। आपको कैसी लगी ये खबर, कमेंट में बताइए। दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।